हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 27 ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इस लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली कोई भी आपके पास ग्रिड दिया होगा, आइदर दैट इज ए स्क्वायर ग्रिड और रेक्टेंगुलर ग्रिड, उसमें हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि लाइंस के मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे हम कितने लाइंस बना सकते हैं, सर्कल्स के मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें दिए थे। हम एक चीज़ वहाँ पे मिस कर गए थे, दैट इज़ कि हम वहाँ पे एक जे एडवांस का प्रॉब्लम लेना भूल गए थे। तो हम एक प्रॉब्लम से इस लेक्चर को शुरू करेंगे और वो प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 0, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमने लास्ट में इस लेक्चर में ऐड किया। तो क्या है, let n greater than equal to 2 be an integer, take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. To color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red. कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल हम लिए, अब मान लो कि सर्कल पे हमने 5 पॉइंट्स लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट जो हमारे पास पॉइंट्स है ना, उसको ब्लू कलर से ज्वाइन करो, ब्लू कलर से ज्वाइन करो, और रिमेनिंग जो पॉइंट्स है ना उसको रेड कलर से ज्वाइन करो। मीन्स कहने का मतलब जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स है ना उसको रेड कलर से ज्वाइन करो। ये हमारे पास तो क्या बोला, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट points by blue and the rest by red. The number of red and blue line segments are equal. Then n की वैल्यू निकालना है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि क्या बोल रहा है। हम अगर एडजेसेंट पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो दैट इज आवर नंबर ऑफ साइड्स, और ये जो हमारे पास है नॉन एडजेसेंट पॉइंट दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो क्या बोला कि नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स दोनों इक्वल है। तो कितने डायगोनल्स होते हैं n साइडेड पॉलीगॉन और n वर्टिसेज पॉलीगॉन में, वर्टिसेज पॉलीगॉन में पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू nc2 माइनस n। तो ये जो डायगोनल्स हैं nc2 माइनस n, ये किसके इक्वल है, nc2 माइनस n इज इक्वल टू n। ये हमारे पास ब्लू लाइन है और ये हमारे पास रेड लाइन है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, nc2 इक्वल टू n माइनस n दैट इज 2n। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2n, n कैंसिल आउट, n माइनस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड n इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से 5 आ गया। कहने का तो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया तो वही हमारा आंसर है। इसमें काउंट करो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रेड लाइन्स कितने हैं, मीन्स नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल्स हैं। तो हमारा आंसर कितना है, n इक्वल टू 5। तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि लास्ट लेक्चर्स में हमें डिस्कस करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, इस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर्स की चीज़ें आपके रिकैप भी हो गई। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने ये सब देखे थे, डायगोनल्स, पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स के ऊपर। इसमें मेनली दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टेंगल्स कैसे बनेगा, स्क्वायर्स कैसे बनेगा। मान लो कि हमने एक ग्रिड लिया यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रिड बनाते हैं। थ्री क्रॉस थ्री का ग्रिड बनाते हैं। नोड़ा उतना क्या है, 2 3 1 2 3, चलो ठीक, ये 3x3 का ग्रिड है। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाना है। तो कैसे बनेगा रेक्टेंगल,
सोचो, हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी रेक्टेंगल्स बनाने के लिए 2 साइड्स की जरूरत है, 2 साइड्स की जरूरत है। 2 साइड्स इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ, हमें टोटल 4 साइड्स की जरूरत है ना। रेक्टेंगल्स बनाने के लिए कितने साइड्स की जरूरत है, 4 साइड्स। तो 2 हमें वर्टिकल साइड्स लेने हैं, 2 हॉरिजेंटल साइड्स लेने हैं। ठीक है, कितने तरीके से हम ले सकते हैं, तो हमारे पास सारे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने ये लिया, ये हमने फिक्स किया इधर, और इधर हमारे पास वर्टिकल्स लेने, हमारे पास सॉरी हॉरिजेंटल्स लेने। तो अगर मैं ये लूंगा, अगर मैं एक को फिक्स करता हूं, इसको मैंने यहां पे फिक्स किया और मैं इसको रोटेट करता हूं, अगर मैंने ये लिया तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आएगा। अगर मैंने इसको यहां पे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये पूरा रेक्टेंगल आएगा। अगर ये हमने यहां पे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये पूरा रेक्टेंगल्स आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे ना, वो कितने तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं। बट स्क्वायर के केस में क्या है, तो सोचो कि यहां पे हमारे पास 3 क्रॉस 3 का है, तो आप कितने तरीके का स्क्वायर बना सकते हो। एक तो 1 क्रॉस 1 का हो, एक 2 क्रॉस 2 का ग्रिड हो, एक 3 क्रॉस 3 का ग्रिड हो। तो 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर्स होंगे। अब सोचो 1 क्रॉस 1 के लिए क्या चाहिए, हमें ये जो लेंगे, ये दोनों लाइन, इसके बीच में एक ही स्पेस होना चाहिए। सिमिलरली इधर भी जो हम लेंगे, इसके बीच में एक ही स्पेस होना चाहिए। अब सोचो कि ऐसे ये कितने लाइंस हम ले सकते हैं, ये इसको हम दोनों को, जिससे इसके बीच में एक ही स्पेस हो। तो एक बार हमने यहां लिया, एक बार हमने यहां पे लिया, एक बार हमने यहां पे लिया, दोनों को। तो कितने तरीके से ले सकते हैं, इधर हम 3 वर्टिकल। हॉरिजेंटल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे हमने कितने लिया, यहां पे भी हमने 1 लिया, यहां पे भी हमने इसके बीच में डिस्टेंस 1 लिया, इसके बीच में डिस्टेंस 1 लिया। तो इधर भी कितने तरीके से ले सकते हैं, 3। तो 1 क्रॉस 1 का कितने टोटल बन जाएंगे, 3 क्रॉस 3 दैट इज 9 है ना। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 के लिए क्या चाहिए, सोचो कि इस दोनों लाइन के बीच में कितने का गैप हो, 2 का गैप हो। तो कितने तरीके से ले सकते हैं जिसके बीच में इसके 2 का गैप हो। तो एक यहां पे है, दूसरा हम यहां पे फर्स्ट लाइन यहां पे रखे तो सेकेंड लाइन यहां पे रखना पड़ेगा। मीन्स हम वर्टिकल, हम 2 लाइन्स लेना चाहते हैं सच दैट उसके बीच में 2 का गैप हो, तभी 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो वर्टिकल लाइन्स हम 2 तरीके से ले सकते हैं, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइंस के बारे में। तो हॉरिजेंटल लाइंस में क्या है, एक बार हम यहां पे लेंगे तो हमें सेकेंड यहां पे लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट हमने यहां लिया तो सेकेंड हम यहां पे लेंगे। तो कितने तरीके से हो जाएगा, हॉरिजेंटल भी 2 × 2 मीन्स 2 क्रॉस 2 का जो हमारे पास बनेगा दैट इज 4। अब बात करते हैं 3 क्रॉस 3। तो कितने 3 क्रॉस 3 में दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए। तो एक ही तरीके से इधर ले सकते हैं, इधर भी एक ही तरीके से ले सकते हैं, दैट इज तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 दैट इज 1। तो ये टोटल नंबर पर स्क्वायर्स बन गया। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि यहां से हमारे पास स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स का फंडा समझ में आ गया। अभी जो हमने ग्रिड लिया था ये एक स्क्वायर ग्रिड था। अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड होगा तो कैसा होगा, तो इसमें मेनली 2 चीज होती हैं, एक स्क्वायर ग्रिड होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड होता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ग्रिड को सीखते हैं, फिर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, अभी ध्यान से समझना जिससे आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज स्क्वायर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड। तो हम एक स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं, क्या हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। इधर हमने
1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर ग्रिड है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में, सॉरी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। मान लो कि ये हमारे पास एक n क्रॉस n का ग्रिड है। अब ध्यान से समझना, रेक्टेंगल्स कैसे फॉर्म होगा। तो रेक्टेंगल्स फॉर्म करने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए, वर्टिकल लाइंस, एंड 2 हॉरिजेंटल लाइंस चाहिए, हॉरिजेंटल लाइंस चाहिए, टल लाइंस चाहिए। अब बताओ कि अगर ये n क्रॉस n का ग्रिड है तो कितने वर्टिकल लाइंस है? ध्यान से देखना, 1, n क्रॉस n कहने का मतलब कि यहां पे हमारे पास n स्पेसेस हैं, तो वर्टिकल लाइंस जो हो जाएंगे वो n+1 हो जाएंगे। देखो काउंट करो, यहां पे टोटल 8 वर्टिकल लाइंस है। हमने 7 क्रॉस 7 का लिया तो हमारे पास टोटल 8 वर्टिकल लाइंस है। सिमिलरली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हमारे पास 8 है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी हम 2 वर्टिकल लाइंस सेलेक्ट करें और कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करें तो क्या हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा? कहीं पे भी रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन हमने यहां से सेलेक्ट के ड्रॉ किया, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, और एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ किया, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया। ध्यान रहे यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, और है भी ऑल्सो अ रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। तो हमें क्या चाहिए? कोई भी 2 वर्टिकल्स लाइन चाहिए, कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो अगर n क्रॉस n का स्क्वायर ग्रिड है तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों किसके इक्वल है? n+1 के। तो रेक्टेंगल्स के लिए क्या चाहिए? हमें कोई भी 2 वर्टिकल्स लाइन चाहिए, जैसे n+1 c2। क्या फर्क पड़ेगा कि हम फर्स्ट ये ले रहे हैं या सेकेंड ये ले रहे हैं, या फर्स्ट ये ले रहे हैं सेकेंड ये, हमारे पास रेक्टेंगल तो एक ही यही बनेगा। तो n+1 c2 इंटू n+1 c2, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास n इंटू n+1/2 इंटू n+n+1/2। दैट मीन्स n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। और पता है ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब के इक्वल होता है। क्यूब ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्यूब, दैट मीन्स समेशन r क्यूब r इक्वल टू 1 to n। तो इसके इक्वल भी आप कर सकते हो। तो अगर हमने यहां पे एक 7 क्रॉस 7 का ग्रिड लिया है तो इसमें टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन 7 क्रॉस 7 ग्रिड किसके इक्वल हो जाएगा? n की वैल्यू यहां 7 पुट करो, 7 इंटू 8/2 का होल स्क्वायर। 2 से हमारे पास कितना? 4 टाइम्स में, 7 4 जा 28 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 784। और अगर ये देखोगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा किसका? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 7 क्यूब के। तो निकालते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। सम करो, देखो 784 के इक्वल आएगा। मैं बस एक वेरीफाई कर लेता हूँ। 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 7 25, 25 8 33, 134, रिमेनिंग 3, 4 3 7 1 8 2 10 10 6 16 2 18, 18 8, रिमेनिंग 1 3 2 5 1 6 1 7, 784। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और ये ध्यान रखना ये दोनों चीजें स्क्वायर ग्रिड में वैलिड है।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जब हम लें तो उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर किस किस साइज का यहाँ पे बन सकता है, तो एक बन सकता है 1x1 का, एक बन सकता है 2x2 का, एक बन कर सकता है 3x3, और मैक्सिमम जो बन सकता है वो n×n का, अगर n×n का ग्रिड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1x1 का स्क्वायर हमारे पास कितने तरीके से बन सकता है। सोचो 1x1 के लिए क्या चाहिए, ये जो वर्टिकल्स लाइन हम सेलेक्ट करेंगे उसके बीच में 1 का गैप हो, और सोचो इसके बीच में 1 का गैप हो। हमेशा ये जब मूव करेगा तो इसके बीच में 1 का गैप ही होना चाहिए। तो हमारे पास बचे कितने स्पॉट, हमारे पास टोटल 7 स्पॉट बचे, और एक हमारे पास ये 8। तो ये हमारे पास कितने तरीके से मूव कर सकता है। सोचो कि हमारे पास क्या है, ये हमने जो ग्रिड लिया है ये हमारे पास क्या 7x7 का ग्रिड है। तो हमारे पास इधर कितना 1 2 3 4 5 6 1 7। तो ये हमारे पास स्पॉट जो मूव करेगा, एक बार यहाँ होगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, कितने तरीके से मूव कर सकता है, 7 तरीके से। मीन्स हमें क्या करना, ये जो वर्टिकल्स हम ले रहे हैं ना इसके बीच में हमेशा 1 स्पॉट होना चाहिए। तो एक बार फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये गायब हुआ, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो कितने तरीके से मूव कर सकता है, 7। अगर ये हमारे पास n×n का ग्रिड होता तो ये हमारे पास n वेज से मूव कर पाता ना, यस। तो हमारे पास क्या हो जाता, 1x1 का n×n हो जाता। प्लस 2x2 के लिए क्या चाहिए, हमें इसके बीच में 2 स्पॉट चाहिए, 2 स्पॉट चाहिए। मीन्स हमारे पास अगर एक वर्टिकल लाइन हमने यहां लिया तो नेक्स्ट हम यहां लेंगे, 2 स्पॉट चाहिए। अब बताओ 2 स्पॉट हमने ले लिया, बचे कितने स्पॉट, 6 स्पॉट, ठीक है, 6 और 5 स्पॉट, 5 स्पॉट्स बचे, ठीक है। एक हमारे पास यहां 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा, तो ये यहां पे चला जाएगा। तो ऐसे कितने तरीके से ये मूव कर सकता है, 6 वेज से। तभी उसके बीच में हमेशा 2 स्पेसेस रहेंगे। सेम देखो, हम अगर बात करें यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, तो एक बार हमने यहां लिया 1, नेक्स्ट हम यहां पे लेंगे 2, नेक्स्ट हम यहां पे लेंगे 3। हर बार एक एक मूव करते जा रहा है। तो जब हमने यहां पे लिया था तो इधर कितने प्लेसेज बचे थे, यहां पे 5 और 1 ये, तो ये हमारे पास 1 प्लेस मूव करते जाएगा, 1 प्लेस मूव करते जाएगा, ठीक है। एक तरह से बोला जाए तो ये हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेज। कितने वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हो 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेज। तो कितने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेज, तो 7 है, तो 7 - 2 + 1 वेज से। कितने तरीके से इसमें 3 कंसेक्यूटिव प्लेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 - 3 + 1 वेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जब हम 2 प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे तो दैट विल बी n - 1 × n - 1। कैसे n - 1, देखो हमने क्या बोला, n - 2 + 1, ठीक है। जितने आपको सेलेक्ट करने कंसेक्यूटिव उतना माइनस करो, +1 करो, क्योंकि वो भी तो आएगा जो कंसेक्यूटिव हमने माइनस किया है। तो ये हमारे पास n - 1 आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, n - 3 + 1, दैट इज n - 2 × n - 2। और एट द एंड हमारे पास होगा n - n + 1 × n - n + 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू n² + n - 1 का होल स्क्वायर + n - 2 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट हमारे पास 1 का स्क्वायर। दैट मीन दिस इज इक्वल टू समेशन r² r = 1 से लेके n तक। ये हमारे पास किसके इक्वल है, समेशन r² r = 1 to n। नंबर ऑफ स्क्वायर्स मीन्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सम ऑफ क्यूब्स आया था, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स आया है। तो
तो अगर हम बात करें कि 7 क्रॉस 7 में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 7 क्रॉस 7 ग्रिड, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, तो हमारे पास इक्वल आया 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 1 स्क्वायर। और सम ऑफ स्क्वायर्स किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला पता है आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये होता है हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 इंटू 8 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 1 15/6। तो हमारे पास 2 से 4 टाइम्स है, 2 से 3 टाइम्स है, 3 से 5 टाइम्स है, 5 4 जा 20, 27 जा 140। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 49 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, निकालो सम कितना आता है, इतना ही आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स थे। अभी तक जो भी हमने लिया था स्क्वायर ग्रिड लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेंगे वो हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड। उसके बाद इस ग्रिड को भी हटा देंगे क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड। मान लो कि आपके पास एक ग्रिड है m क्रॉस n का, जहां पे क्या है m लेस देन n है, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर ग्रिड है। ठीक है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर ग्रिड। मान लो कि इस या भी हम लेते हैं, वो हम लेते हैं 5 क्रॉस 7 का, यहां पे हम एक ग्रिड लेते हैं। ठीक है, 5 क्रॉस 7 हो गया। चलो ठीक है, 5 क्रॉस 6 का हमारे पास, ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्रिड लिया। देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम लॉजिक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, अगर ये हमारे पास m क्रॉस n का है, m n का है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करना है। तो अगर m क्रॉस n का है तो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितने हो जाएंगे, m प्लस 1 वर्टिकल लाइंस एंड n प्लस 1 हॉरिजेंटल लाइंस हो जाएंगे, हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हो जाएंगे। इसमें से हमें क्या करना है, 2 लाइन सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू, कोई और डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास m प्लस 1c2 इंटू n प्लस 1c2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, m प्लस 1 इंटू m बाई 2 इंटू, सॉरी m यहाँ पे, इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई 2, विच इज इक्वल टू mn अपॉन 4 इंटू m प्लस 1 इंटू n प्लस 1। आप इस फॉर्मूला को मत याद रखो, बस लॉजिक ध्यान दो कि हमें 2 लाइन सेलेक्ट करना है ना। अगर m क्रॉस n का है तो हमारे पास m प्लस 1 वर्टिकल लाइन्स होंगे। सोचो यहाँ पे कि हमारे पास अगर हमने लिया है ये ग्रिड 5 क्रॉस 6 का, तो क्या यहाँ पे 6 वर्टिकल लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या 7 हॉरिजेंटल लाइन्स है, यस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर्स के बारे में कितने हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर। सोचो सेम चीज है कि अगर ये हमारे पास 5 क्रॉस 6 का ग्रिड है, तो मैक्सिमम जो स्क्वायर साइज हम बना सकते हैं वो हम 5 क्रॉस 5 का ही बना सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का, फिर हम बनाएंगे 2 क्रॉस 2 का, फिर 3 क्रॉस 3 का, और मैक्सिमम हम कितने बना सकते हैं, हम 5 क्रॉस 5, दैट इज इन दिस सिचुएशन m क्रॉस m का बना सकते हैं, m क्रॉस m का।
तो 1 क्रॉस 1 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंजिक्यूटिव सेलेक्ट करना, 2 कंजिक्यूटिव हमें सेलेक्ट करना सच दैट उसके बीच में स्पेस 1 हो। फिर हमारे पास ऐसे लेने हैं नेक्स्ट हमारे पास उसके बीच में स्पेस 2 हो। तो हम क्या करेंगे, सेम चीजें 1 क्रॉस 1 के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बताओ कि हम कितने तरीके से वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर हमारे पास क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कंजिक्यूटिव स्पेसेज दैट विल बी इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 वेज। कितने कंजिक्यूटिव स्पेस सेलेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, चलो ठीक है, वर्टिकल लाइंस। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस 1 माइनस 1 इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास n है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 प्लस नेक्स्ट हमारे पास m प्लस 2 माइनस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, डॉट 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 हम यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में हम m कर रहे हैं, तो m हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा ये 1 मिनट, n प्लस 1 कहाँ पे मिस कर रहा है, प्लस 1 ना, n माइनस आर प्लस 1, तो n माइनस आर, सॉरी यार, हम फिर से आपको बताते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, सोचो सबसे पहले 1 क्रॉस 1, तो हमें क्या करना है, 2 कंजिक्यूटिव स्पेसेस लेने हैं। कितने तरीके से ले सकते हैं, सच दैट उसके बीच में गैप 1 हो। तो हमारे पास मैंने क्या बताया, वो दैट विल बी इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1, आर नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पेसेस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 प्लस 1 इंटू, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा m माइनस 1 प्लस 1, ये 1 क्रॉस 1 का। 2 क्रॉस 2 के लिए n माइनस 2 प्लस 1 इंटू m माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 क्रॉस 3 का हमारे पास n माइनस 3 प्लस 1 इंटू m माइनस 3 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। जब हम m क्रॉस m का लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले ले रहे हैं n माइनस m प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा m माइनस m प्लस 1। तो आप एक चीज यहां पे अगर ऑब्जर्व करो, अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो समेशन, मान लो कि यहां r लेते हैं, r हमारे पास क्या वेरिएबल है, ये हमारे पास है, तो हमारे पास है n माइनस आर प्लस 1 इंटू एम माइनस आर प्लस 1। ये r की वैल्यू कहां से कहां, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, कहां तक गई, m तक। क्यों, क्योंकि जो लिस्ट होगा हमारे पास, जब हमें फाइनल बनाना होगा तो वो हमारे पास कितने होंगे, सोचो अगर मैं इसमें पूछूं कि 5 क्रॉस 5 के कितने ग्रिड बना सकते हो, तो एक ये 5 क्रॉस 5 का हमारे पास स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ये बनेगा, हमारे पास 2 ही स्क्वायर्स बनेंगे। तो जो हमारे पास मिनिमम है उतना ही मैक्सिमम हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो r की वैल्यू जो हो रही है वो 1 से लेके कहां तक जा रही है, r की वैल्यू 1 से लेके m तक जा रही है। तो दिस इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो हमारे पास क्या है, 5 क्रॉस 6 का ग्रिड है। तो हमने क्या बोला, कितने तरीके से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हो। अब हमारे पास इस ग्रिड का कोई काम नहीं, तो हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब 5 क्रॉस 5 का होगा तो कितने वर्टिकल लाइंस होंगे, 6, कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे हमारे पास, 7। तो इस 6 में से 2 लाइंस कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 6c2 इंटू 7c2, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 5/2 दैट इज 15 इंटू 21,
कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 21 इंटू 15 105 21 315 के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमारे पास 7x6 हमारे पास ग्रिड, चलो ठीक है, हम कितने तरीके से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करें सच दैट उसके बीच का स्पेस 1 हो। कितने तरीके से कर सकते हैं? तो हमने क्या बोला था, n माइनस आर प्लस 1। तो हमारे पास टोटल इधर n की वैल्यू, चलो ये 6 है, तो 6 में 1 माइनस करो फिर प्लस 1 करो, 6 वेज से। सेम फॉर हॉरिजेंटल लाइन, 7 माइनस 1 प्लस 1 7 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स इससे एक डिक्रीज करते रहो। क्या करें? डिक्रीज करते रहो। नेक्स्ट विल बी 5 इंटू 6, नेक्स्ट विल बी आवर 4 इंटू 5, नेक्स्ट विल बी आवर 3 इंटू 4, नेक्स्ट विल बी आवर 2 इंटू 3, नेक्स्ट विल बी आवर 1 इंटू 2। मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 6 या 42 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। तो हमारे पास इसका सम कितना आ जाएगा, 72 92 92 12 104 110 112। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 112। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं वैसे बताओ जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हो, वैसे बताओ जो स्क्वायर्स नहीं हो, तो 315 में 112 माइनस कर दो। तो ये हमने सीखा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन स्क्वायर्स कितने होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए सिंपल है, जितने वर्टिकल्स लाइन्स हैं उसमें से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, जितने हॉरिजेंटल लाइन्स हैं उसमें से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो। अगर हमारे पास स्क्वायर ग्रिड है तो हमारे पास ये, तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स के इक्वल हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर ग्रिड है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है कि 1 हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 वर्टिकल लाइन्स है, तो हमारे पास सोचो कि 1 हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव लाइन सेलेक्ट करना है ना। तो 1 हमने ये सेलेक्ट किया और हमारा ग्रिड कितने का है, 5x6 का है ना, 5x6 का। तो दिस विल बी हमारे पास कंसेक्यूटिव सेलेक्ट करना है। तो आई थिंक इसमें भी मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ये 7 इंटू 6, ये हमारे पास नहीं होगा। तो 42 माइनस कर दो, तो 30 50 50 62 68 टू 70, ये हमारे पास। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 5x5 का ग्रिड है, होता है किसी दिन अच्छा होता है किसी दिन बुरा होता है। तो हमारे पास 5x6 का ग्रिड है, एक और ग्रिड ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 कंसेक्यूटिव स्पेसेस लेना है। तो एक ये ले सकते हैं, दूसरा ये ले सकते हैं, तीसरा ये ले सकते हैं, 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 6 ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने हॉरिजेंटल ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 फिर 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसको आप रिवर्स कर देना, ठीक है। ये हमने बनाया है, दिस ग्रिड इज 6 इंटू 5 बट आवर ओरिजिनल ग्रिड इज 5 इंटू 6। ये हमारे पास चला गया ग्रिड हमारे पास 5 इंटू 6। ठीक है। अब हम बोलें कि इसमें हमें 2 लेना है, 2 कंसेक्यूटिव लेना है। तो 2 कंसेक्यूटिव एक ये, तो 2 कंसेक्यूटिव के लिए हमने क्या बोला कि 5 माइनस 2 प्लस 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो ये देख रहे हैं क्या, ये डिक्रीज होते जा रहा है। मीन्स 5x6 था, फिर हमारे पास 4x5 हुआ, फिर हमारे पास 3x4 हुआ, फिर 2x3 हुआ, 1x2 हुआ। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे हमारे पास टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, अब इजीली हो जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड। तो स्टैंडर्ड चेस बोर्ड हमारे पास क्या होता है, 8x8 का होता है,
ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए, स्क्वायर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल, मीन समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से लेके 8 तक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन, मीन्स 8 इंटू 9 प्लस 2n प्लस 1 दैट इज 17 बाई कितना 6। तो 4 3 3 से आपके 3 टाइम्स में 4 3 जा 12, 12 इंटू 17, 17 इंटू 12 करो कितना हो जाएगा 17 34 17 4 2 204 के इक्वल होगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल होंगे सम ऑफ क्यूब्स के इक्वल, आर इक्वल टू 1 से लेके 8 आर क्यूब के इक्वल, सम ऑफ क्यूब्स के इक्वल। तो जब सम ऑफ क्यूब्स के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो n की वैल्यू कितनी 8, 8 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, 2 से 4 टाइम्स में 9 4 जा 36 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई थिंक 1296, यस 1296। तो दिस इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस्ट बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स फ्रॉम ए रेक्टेंगल ऑफ साइज 9x6। मीन्स 9x6 हमें निकालना है, उसमें से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पहले निकाल लेते हैं कितने होंगे। रेक्टेंगल्स कितना होगा रेक्टेंगल्स आपके पास, अब लोग सर 9x6 का ग्रिड है, दैट मीन्स हमारे पास 10 वर्टिकल्स लाइन है, 7 हॉरिजेंटल लाइन्स है, मीन्स 10c2 इंटू 7c2। 10c2 की वैल्यू कितनी 45 एंड 7c2 की वैल्यू कितनी 21। कितना हो जाएगा 45 इंटू 21, 5 4 90, 5 4 9 945। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे स्क्वायर्स, तो क्या बोले थे स्क्वायर के लिए, सिंपल 9x6 है ना, तो 9x6 से स्टार्ट करो, फिर इसमें 1 माइनस करो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, फिर अगेन इसमें 1 माइनस करो कितना हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 4, फिर कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, 5 इंटू 2, फिर 4 इंटू आपके पास कितना 1। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर 0 हो जाएगा, यहीं तक हमारे पास। तो 9 6 जा 54 प्लस 40 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 4, कितना सम हो जाएगा 4 8 12 12 8 20 20 24, रिमेनिंग 2 2 1 3 1 4 2 6 6 6 4 10 10 5 15। इतने स्क्वायर्स होंगे, हमें क्या करना है एक्सक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओरिजिनल रेक्टेंगल्स नॉट स्क्वायर, तो कितना 945 माइनस 154 कितना 1 9 8 माइनस 1 7 9 1, कितने हो जाएंगे 791। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। चलो ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ ग्रिड ऑफ 4x4 स्क्वायर्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स exist that includes top left unit square। हमारे पास एक 4x4 का ग्रिड है। अब हमें इसमें बताने हैं कि कितने रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जो ये उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब सोचो इस क्वेश्चन को, कितने ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे हमारे पास। हमें जब इसको इंक्लूड करना तो ये कैसे इंक्लूड होगा, अगर हम एक लाइन यहां पे रखें, ये लाइन हम सेलेक्ट करें तो क्या हमारे पास अब कोई भी दूसरा वर्टिकल लाइंस लेंगे तो उसमें ये स्पेस आएगा ही आएगा। यस, मीन्स ये हमारा फिक्स हो गया। सेम फॉर हॉरिजेंटल, ये हमारे पास फिक्स हो गया, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर यहां पे ले आए मान लो और ये हमारे पास यहां, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा।
तो इसका मतलब एक वर्टिकल लाइंस एक हॉरिजॉन्टल लाइंस फिक्स हो चुका है। सेकेंड के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हमारे पास वर्टिकल इंटू वर्टिकल ले रहे थे, इंटू हॉरिजॉन्टल ले रहे थे। तो ये वर्टिकल लाइंस हम कितने तरीके से ले सकते हैं, 1। इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो इसके लिए ऑप्शन है 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। इनटू हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम देखें तो ये हमने फिक्स कर दिया, तो सेकेंड लाइंस के लिए क्या ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या 1 क्रॉस 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल 16 ऐसे हमारे पास रेक्टेंगल्स बनेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम्स की ओर। इसके बाद आपके लिए असाइनमेंट होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो हमारे पास है ऑन ए स्टैंडर्ड चेस बोर्ड ऑफ 8x8 हाउ मेनी स्क्वायर्स एग्जिस्ट दैट हैव स्पेसिफिक डायमेंशन 4। अब ये है ना स्पेसिफिक डायमेंशन 4, तो हमारे पास 8x8 का है। ठीक है, 8x8 का हमारे पास, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक डायमेंशन 4x4 का देखना है। तो सोचो कि 4x4 का देखना है, दैट मीन्स हमें 4 कंजिक्यूटिव सेलेक्ट करना है। 4 कंजिक्यूटिव हमारे पास सेलेक्ट करना है स्पेसेज, 4 कंजिक्यूटिव स्पेसेज। तो कितने तरीके से हम 4 कंजिक्यूटिव स्पेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स 8 - 4 + 1। सेम फॉर हमारे पास, अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ले, ये वर्टिकल ले, तो वर्टिकल्स के लिए 8 - 4 + 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 8 1 9 - 4 दैट इज 5 × 5 दैट विल बी इक्वल टू 25। कितने ऐसे स्पेसिफिक डायमेंशंस के बनेंगे 4x4 के, तो 5। तो ये हमारे पास इस लेक्चर्स का लास्ट प्रॉब्लम था। अब एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ क्या चीज़ें हमारे पास हुई अभी तक। तो हमारे पास सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल्स के लिए सेम है, हम वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे। अब वर्टिकल्स लाइन जो भी जितने का ग्रिड होगा ना, उससे एक एक्स्ट्रा ही होगा। अगर ये 3x3 का ग्रिड है तो हमें 4 वर्टिकल लाइन्स होंगे, 4 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगे। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी n+1 C2 × n+1 C2। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बारे में बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट। अगर 1x1 है तो कितने तरीके से हम कंजिक्यूटिव हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम 2 कंजिक्यूटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से 3 कंजिक्यूटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से n कंजिक्यूटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू n - r+1। ठीक है, यहां से हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड, सेम, रेक्टेंगल के लिए सेम, स्क्वायर के लिए सेम। अगर शॉर्ट ट्रिक देखना है तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला देख रहे हो कि ये हमारे पास है n×m से, n×m, फिर प्लस क्या है हमारे पास n - 1 × m - 1। देख रहे हो एक एक डिक्रीज होते जा रहा है, तो इसको डिक्रीज करते चलो और एट द एंड ये हमारे पास कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास m×n का है तो m <n हम ले रहे हैं, कोई भी जो लेस है उसको आगे कर लो, फिर डिक्रीज करते जाओ। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और बाकी के ये सारे हमने प्रॉब्लम्स किए। अब आपको असाइनमेंट जरूर करना है, इस लेक्चर्स के जो आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया वो मिल जाएगा। बाकी वीडियोस को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लास्ट लेक्चर हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास, दैट इज बेस्ड ऑन सर्कुलर परमुटेशंस। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशंस, और उसके बाद एक और नेक्स्ट लेक्चर लेंगे दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेन प्रॉब्लम्स, देन आई विल सम अप दिस। बहुत इसमें हमने नियरली 30 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए। आई थिंक ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड में वीडियोज हो जाएगा, मेरे को लगता है। मेरे को नहीं पता, अदर्स देखना पड़ेगा, देखना भी चाहिए कि अदर्स एडुकेटर्स भी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उससे हम भी सीख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बाय।